हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर्स। सो गाइस, हमने कल मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की फर्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा था। मैट्रिक्स क्या है, उसकी टाइप क्या है। अब टाइप के साथ साथ हमने आपके 10 क्वेश्चन किए थे। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आप लोगों ने कमेंट नहीं किया। मुझे ये समझ नहीं आ रही आप लोगों ने कमेंट क्यों नहीं किया। जब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ऑब्वियस सी बात है आपको उसका आंसर करना है ना। वीडियो देख रहे हो, थैंक यू बोल रहे हो सर को, सर इस क्वेश्चन का आंसर ये आया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर एटलीस्ट बताओ ना कि इसका आंसर आपका क्या निकल के आ रहा है ना, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से ही पूछा गया है। पहली बात है यहां पे कि आपको मैंने पूछा था कि बताओ इसका जो आपकी मैट्रिक्स है ए, यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, बोला गया है एक मैट्रिक्स ये गिवन है और एक मैट्रिक्स है आपकी ये, और इक्वल टू दिस है व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। पहला पूछा गया था आपको क्वेश्चन यहां पे कि इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा। देखो पहली बात क्या है, आपको पता है अगर एक मैट्रिक्स है 3x2 की, दूसरी मैट्रिक्स हमें नहीं पता, और इक्वल टू क्या है 3x3 की मैट्रिक्स है ना, ये इससे ये निकल के आता है आपका, इससे निकल के आता है ना आपका। जब आप दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हो, जो आपकी थर्ड मैट्रिक्स निकल के आती है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका पहली मैट्रिक्स का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो यहां आता है, और दूसरी मैट्रिक्स का जो आपका सेकंड एलिमेंट है वो यहां आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया। और दूसरी बात, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब आपकी ये वैल्यू क्या होगी, सेम टू सेम। तो इसका जो आपका ऑर्डर निकल के आया है वो निकल के आया है 2x3 का। क्या निकल के आया है 2x3 का, मतलब यहाँ पे दो क्या है आपकी रोज हैं और आपके तीन क्या है यहाँ पे कॉलम है। तो इसका मतलब हम यहाँ पे ए को एज्यूम कर सकते हैं ABCXYZ। देखो ए को यहाँ पे एज्यूम करते हैं आपका 2 -1 1 0 -3 4 है ना, और ए को यहाँ एज्यूम करते हैं आपका क्या XYZ ABC इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से आपका, सर ये आएगा -1 1 9 -8 -2 22 -10 -5 और 15। ये निकल गया आपका यहाँ से। जब आपका ये निकल के आ गया है तो अब आपको यहाँ पे XYZ ABC की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसकी वैल्यूज निकालने के बाद आपको ए मैट्रिक्स पूरी की पूरी फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो पहला स्टेप क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पे, तो 2 × x का बनेगा आपका यहाँ पे 2x, 1 × दिस बनेगा आपका -a, हो गया यहाँ से आपका। सेकंड स्टेप क्या है, 2 × y 2y, दूसरा क्या है यहाँ से आपका मेरे पास 1 × b -b, थर्ड है 2 × z 2z, और ये क्या है -c, हो गया। उसके बाद नीचे आओ, जब अब यहाँ पे ये बनेगा आपका यहाँ पे x और -0, यहाँ बनेगा आपका y, यहाँ बनेगा आपका z। थर्ड स्टेप ये बनेगा आपका यहाँ पे -3x + 4a, ये बनेगा आपका यहाँ से -3y, ये बनेगा आपका यहाँ पे +4b, और ये बनेगा यहाँ से आपका क्या -3z + 4c। ये निकल गया आपके यहाँ पे, दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो इक्वल टू क्या है यहाँ से आपका, ये इक्वल टू है -1 -8 -10 1 2 -5 9 22 और 15, ये बन गया आपका यहाँ से। चलिए अब यहाँ फाइंड करनी है आपको वैल्यूज। सबसे पहले आपकी x की वैल्यू यहाँ से क्या है, सर हमारे पास x की वैल्यू आई है 1, आपने x की जगह लिख दी, यहाँ पे वैल्यू क्या है आपकी, x निकल के आया है 1, x = 1 y = 2 और z = -5, x = 1 y = 2 और z = -5, ठीक है। ये हो गया यहाँ से आपका x = 1 z = -2 है ना, और ये क्या आएगा आपका यहाँ पे -5, एक आ गया। अब आपको निकालना है ABC की वैल्यू। देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इसका ये एलिमेंट किसके बराबर होगा, -1 के। तो आप बोलो सर 2x - a = -1, x की वैल्यू कितनी है 1, पुट करो यहाँ पे बेटा 2 × 1 -a = -1, ये बन जाएगा आपका 2 - a = -1। यहाँ से आपका जो a है वो क्या निकल के आएगा यहाँ से आपका 3, तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आई आपकी 3, a की वैल्यू कितनी निकल के आई यहाँ से आपकी 3। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखो 2y - b = -8, तो 2y - b = -8, यहाँ बनेगा 2 × y की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पे -2, 2y - b = -8, यहाँ पे आपका जो b है इधर जाएगा तो ये यहाँ आएगा, बनेगा -4 + 8, तो b = क्या आएगा आपका यहाँ पे 4, तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी 4। अब आपको निकालना है c, तो 2z - c = कितना होगा -10, तो 2 z की वैल्यू कितनी है -5,
माइनस सी इक्वल टू माइनस ऑफ 10, ठीक है। ये -10 है, ये भी -10 है आपका, यहाँ से दोनों आपके यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0, सी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी 0। तो आपका आंसर कितना है 1 - 2 - 5 3 4 और 0, ये आपकी ए मैट्रिक्स यहाँ निकल के आई है। तो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ध्यान से करना क्वेश्चंस को। अब हम आगे मूव करते हैं आपका मैट्रिक्स के पार्ट पे, जिसका नाम है यहाँ पे टॉपिक्स आपके जैसे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि रो एंड कॉलम को यहाँ पे इंटरचेंज करना है, रो एंड कॉलम को इंटरचेंज करना है। रो एंड कॉलम क्या होंगे यहाँ पे आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, ठीक है, मतलब रो को कॉलम से और कॉलम को रो से रिप्लेस करना है, ठीक है। कैसे? सपोज आपकी मैट्रिक्स है यहाँ पे, जैसे मैंने यही लिया 2 - 1 1 0 -3 और 4। ये कैसी मैट्रिक्स है? आपका 3x2 की आपकी मैट्रिक्स है। अगर आप इसको एज्यूम करते हो ये कोई मैट्रिक्स है आपकी एक्स मैट्रिक्स, और आपने एक्स का ट्रांसपोज निकालना है, ट्रांसपोज ऊपर टी लगा के यहाँ पे शो करते हैं। एक्स का ट्रांसपोज यहाँ क्या आएगा? सबसे पहले रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। ये आपका फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो क्या बन जाएगा 2 - 1, सेकंड रो क्या बन जाएगा आपका 1 0, थर्ड बन जाएगा आपका यहाँ पे -3 और 4 हो गया। तो अब यहाँ क्या बन के आया? आपकी 2 रो है और 3 कॉलम है, मतलब आपकी रोज और कॉलम यहाँ पे क्या हो गया? इंटरचेंज हो गया। और इसका जो आपका ऑर्डर है वो यहाँ पे रिवर्स, आप बोलोगे ऑर्डर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ऑर्डर यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब है कि आपने रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स क्या करनी है? इंटरचेंज करनी है आपस में, ठीक है। हर एक रो को हर एक कॉलम के साथ यहाँ पे इंटरचेंज कर देना है, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे क्या? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड है यहाँ पे आपका ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। हम ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं, जैसे ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करूंगा तो आपका बन के आता है यहाँ से ए ही मैट्रिक्स यहाँ बन के आती है। ये कभी कभार डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका ए प्लस बी का ट्रांसपोज करोगे, जहां फिर आप ए ट्रांसपोज करोगे और बी ट्रांसपोज करोगे, दोनों को ऐड करोगे, आंसर आपका सेम ही निकल के आएगा। थर्ड क्या है यहाँ पे? आप ए मैट्रिक्स को के के साथ मल्टीप्लाई करके उसका ट्रांसपोज करोगे, जहां फिर ए का ट्रांसपोज करके उसको के से मल्टीप्लाई करोगे। के है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी, कोई स्केलर वैल्यू कोई आपकी, तो आपका तब भी आंसर क्या आएगा? सेम निकल के आएगा। और लास्ट क्या है? आप ए बी का ट्रांसपोज करते हो, ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करते हो, वो इक्वल टू आता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपने याद रखनी है। कभी कभार डायरेक्टली प्रॉपर्टीज में से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट यहां बात करते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स यहां पे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आपका लैम्डा साइन से। तो लैम्डा यहां पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स है, और लैम्डा इक्वल टू क्या आता है? आपका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम, जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनका सम, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उनका जो सम आएगा वो क्या आएगा यहाँ पे आपका मेरे पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। लेकिन डायगोनल एलिमेंट कौन से? जो मेन डायगोनल एलिमेंट है। जैसे मैं बात करूं आपका हमेशा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स निकलेगा आपका 2x2 का, जहां फिर 3x3 मैट्रिक्स का, जहां फिर 4x4 मैट्रिक्स का। आप कभी यहाँ पे 3x2 का यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट निकाल नहीं सकते, है ना। ये जो है ये निकल के आ रहे हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट, ये निकल के आ रहे हैं यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट। तो हमेशा डायगोनल ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स निकलता है सेम ऑर्डर की, आपकी बोल सकते हो सेम नंबर ऑफ रोज और सेम नंबर ऑफ कॉलम जिसके होंगे मैट्रिक्स के, उसका आप निकाल सकते हो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट यहाँ निकल के आता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। निकल के आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे देखो यहाँ पे मैं कोई मैट्रिक्स यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आपके यहाँ पे नॉर्मल मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को आप यहाँ स्केलर कब बोल सकते हो? सिमेट्रिक कब बोल सकते हो? जब क्या होगा यहाँ पे, यहाँ भी 2 होगा, ठीक है, यहाँ पे आपका अगर 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे अगर आपका 5 है तो यहाँ पे भी क्या होगा? 5 होगा। देखो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, डायगोनल एलिमेंट को भूल जाओ, उसके अलावा जो आपके एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे यहाँ पे आपके? अगर मैं बात करूं जो a ऑफ आई जे है ना, इक्वल टू यहां बोल सकता हूं आपका a ऑफ जे आई, ए ऑफ जे आई। कैसे? ये कौन सा एलिमेंट है आपका? बेटा ये एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये क्या है आपका? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, आई जे जे आई। बात समझ आई यहाँ पे आपको? आई जे जे आई। ये क्या है आपका यहाँ पे? ये है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये क्या है आपका? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें A12 किसके बराबर होगा? आपका A21 के बराबर होगा। A13 किसके बराबर होगा? आपका A31 के बराबर होगा।
A23 किसके बराबर होगा आपका, A32 के बराबर होगा। तो इसे बोल सकते हो आप यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोल सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें क्या है आपका जो A1ij जो है वो इक्वल टू क्या होगा, AJ आई निकल के आएगा। Aij किसके बराबर निकल के आएगा, AJ आई निकल के आएगा। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो भी सेम ही है एक तरीके की, बस फर्क ये है इन दोनों में से किसी में एक माइनस होगा, इन दोनों में से किसी में एक माइनस होगा, इन दोनों में किसी में एक माइनस होगा, इन दोनों में किसी में एक माइनस होगा। तो इसे बोलेंगे आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब जो A ऑफ ij है इक्वल टू माइनस ऑफ A ऑफ ji होगा, माइनस ऑफ ji होगा। तो आप जैसे आपने सिमेट्रिक में ये लिखा, आप स्क्यू सिमेट्रिक में यहाँ पे इनके आगे माइनस लगा दोगे तो आप बोलोगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या है 1 2 2 1 5 6 ले ले, यहाँ पे 11 यहाँ होगा तो यहाँ भी 11 होगा, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे 9 ले लो तो यहाँ पे भी क्या होगा 6 ही होगा। तो ये आपका क्या है, ये है आपका A23 और ये क्या है आपका यहाँ पे A32, ये क्या है आपका यहाँ पे A12, ये क्या है A21, ये क्या है A31 और ये क्या है A13। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको समझ आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स समझ आ गया, ट्रांसपोज समझ आ गया, आपको ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स भी यहाँ पे समझ आ गया। ठीक है, तो ये चीजें आपके लिए यहाँ पे जरूरी है। एक और पॉइंट यहाँ याद रखना है आपने, अगर आप A प्लस A ट्रांसपोज करते हो वो निकल के आती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे A प्लस A ट्रांसपोज करते हो या A माइनस A ट्रांसपोज करते हो, ये निकलती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब A मैट्रिक्स में से अगर आप A ट्रांसपोज ऐड करते हो, जो मैट्रिक्स आपके निकल के आती है वो निकलती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आप A में से A ट्रांसपोज माइनस करते हो वो निकलता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निकलता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया यहाँ से आपका। ठीक है, तो ये पॉइंट्स कुछ आपके लिए जरूरी हैं, आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ से क्या है आपका, नेक्स्ट हम यहाँ बात करते हैं आपके कुछ क्वेश्चंस की। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका, जैसा आपका यहाँ आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये सब चीजें आपकी यहाँ होगी, है ना। अब को फैक्टर, फैक्टर, माइनर जो निकालते हैं वो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालने के बाद। आज की क्लास के बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। ठीक है, आज ही आपका डिटर्मिनेंट यहाँ पढ़ेंगे और फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम डिटर्मिनेंट पे ऑब्जेक्टिव और लास्ट क्लास में आपके जितने भी मेन ऑब्जेक्टिव रहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। यहां बोला गया इफ A इक्वल टू 1 2 3 4, इफ A इक्वल टू 1 2 3 4 and B equal to 3 1 0 2। ठीक है, देन फाइंड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, कॉमन देन फाइंड A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। चलिए देखो यहां से कैसे सॉल्व करेंगे। A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज कितना निकल के आएगा आपको ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले A अगर ये गिवन है तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, इसकी रोज को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर दो। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो जो नई मैट्रिक्स आपकी ट्रांसपोज करने के बाद निकलेगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 क्रॉस 2। बस इसकी फर्स्ट रो 1 2 क्या बन जाएगा इसका कॉलम, 3 4 क्या बन जाएगा यहाँ पे इसका सेकंड कॉलम। हो गया। फिर वैसे ही सेम अगर B ट्रांसपोज करेंगे वो इक्वल टू बन जाएगा आपका 3 1 0 2 और ऑर्डर क्या होगा यहाँ पे 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर। ठीक है, अब A ट्रांसपोज में हमें यहाँ से B ट्रांसपोज ऐड करना है तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज क्या है यहाँ से आपका फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट 1 + 3 4, 3 + 0 3, 2 + 1 3 और 4 + 2 कितना बनता है आपका यहाँ पे 6। तो 4 3 3 6 जो है वो आपका निकल के आया यहाँ पे A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। क्या निकला, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको, फाइंड A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज
फाइंड ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज कॉमा, यहाँ क्या बोला गया आपको, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 3 4 माइनस 1 2 0 और 1। ये क्या है आपका यहाँ पे 3 क्रॉस 2 की आपकी मैट्रिक्स है, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका यहाँ पे एंड बी इक्वल टू क्या है आपका यहाँ पे ये -1 2 1 1 2 3 हो गया यहाँ से आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है, आपको बोला गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज निकालना है, तो यहाँ से ए ट्रांसपोज पहले बी ट्रांसपोज यहाँ निकालेंगे, तो बी ट्रांसपोज देखो इसका ऑर्डर क्या है आपका यहाँ पे 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, तो बी ट्रांसपोज का निकलेगा यहाँ से आपका ये निकलेगा 3 क्रॉस 2 ऑर्डर की, तो आपका -1 2 1 1 2 और 3 हो गया यहाँ से आपका। तो अब यहाँ पे ए ट्रांसपोज में से अगर मैंने बी ट्रांसपोज माइनस करना है तो करो यहाँ माइनस, देखो 3 - 1 कितना बनता है 2, 4 और 1 कितना बनता है 5, -1 और 2 कितना बनता है 1, 2 और 2 कितना बनता है यहाँ से आपका 4, 0 और 1 कितना बनता है 1, 1 और 3 कितना बनता है आपका यहाँ पे 4। ये बन गया आपका ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, क्या बन गया ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, हो गया यहाँ से आपका। चलिए जब ये चीज़ आपकी होगी तो आपका आंसर यहाँ से निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 13। कुछ गलत तो नहीं कर दिया यहाँ पे, सॉरी माइनस करना ना आपका, यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे 3 माइनस ऑफ -1 यहाँ बनेगा आपका 5, 4 -1 कितना बनेगा 3, -1 और 2 कितना बनेगा यहाँ से आपका -1 - 2 कितना बनेगा -3, 2 - 2 कितना बनेगा यहाँ से आपका 0, 0 और -1 कितना बनेगा -1, 1 और -3 कितना बनेगा -2, ठीक है। 5 3 ठीक है, ठीक है। तो आपका हो गया यहाँ से, मेरे पास पहले बनेगा यहाँ से 3 - 1 कितना बनेगा 2, 4 - 1 बनेगा आपका यहाँ पे 3, -1 - 2 बनेगा -3, 2 - 2 बनेगा 0, 1 - 1 बनेगा 1, -1 और -3 बनेगा -2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में मूव करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी बेस है डिटर्मिनेंट पे ना। चलिए पहले हम यहाँ देखते हैं आपका डिटर्मिनेंट है क्या, और एक कंडीशन और याद रखनी है, जो आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। ये कंडीशन याद रखना हमेशा, मैंने बताई नहीं है आपको, ठीक है। ये एक आपको MCQ मिल जाएगा मॉक टेस्ट सीरीज में, वहां देखना ध्यान से, मैंने बोला होगा कि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट हैव फॉलोइंग कंडीशन, उसमें एक कंडीशन होगी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होंगे आपके यहाँ पे 0 होते हैं, मतलब इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होती है आपके, देखो यहाँ ध्यान से, उसमें कंडीशन क्या होती है, जो A ऑफ ij है इक्वल टू A ऑफ ji, ये कंडीशन ये है, ठीक है। क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, बट I इज नॉट इक्वल टू j, बट जब I इक्वल टू j होता है, मतलब A11 हो गया, A22 हो गया और A33 हो गया, तो वो एलिमेंट क्या होते हैं, तीनों के तीनों 0 होने चाहिए। ये कंडीशन है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है यहाँ से आपका, नेक्स्ट बनता है यहाँ पे डिटर्मिनेंट। क्या बनता है यहाँ पे आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट एक तरीका है मैट्रिक्स को सॉल्व करने का इन सिंगल डिजिट में, एक नंबर में रिप्रेजेंट करने का, ठीक है। एक सिंगल डिजिट में, एक सिंगल नंबर में रिप्रेजेंट करने का तरीका है एक पूरी की पूरी मैट्रिक्स को, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे सपोज डिटर्मिनेंट में एक कंडीशन है कि जो आपका m है वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आपका m नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम आपकी होनी चाहिए। अब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, ऑलरेडी पहले आपको डिटेल में पढ़ा रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट बाय शुभम वर्मा सर, वहां पे लेक्चर मिल जाएंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट अगर आप लोग पेड कोर्स में हो वहां पे भी आपने हर एक तरीके से क्वेश्चंस को पढ़ा ही होगा, ठीक है। देखो यहां से क्या है, सपोज a जो है वो इक्वल टू क्या है आपका, कोई एलिमेंट है 2, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस
1, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, ए जो है वो क्या है, वो आपका इक्वल टू है ए बी सी और डी, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। ठीक है, एक ए जो है वो किसके बराबर है, यहाँ से आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। ठीक है, ये है आपका, इसका ऑर्डर क्या है यहाँ पे 3 क्रॉस 3। अगर इस केस में मैं निकालूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जिसे इस तरीके से और रिप्रेजेंट करते हैं डेट ऑफ ए। ठीक है, डिटर्मिनेंट ए साइड पे 2 लाइंस और डेट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, इसका आंसर यहाँ पे 2 ही निकल के आएगा। अगर इस केस में निकालोगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इंटू डी माइनस सी इंटू बी माइनस बी इंटू सी, ये निकला आपका यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और जब आपका 3 एलिमेंट्स होंगे, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी, तो उस केस में याद रखना है पहला वाला साइन प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस का यहाँ पे साइन रहता है। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो मेरे पास, जब आप ए लोगे तो ए के रिस्पेक्ट में रो और कॉलम को यहाँ छोड़ दोगे, तो पीछे क्या बचेगा आपका यहाँ पे ई एफ एच आई। नेक्स्ट में क्या आएगा, माइनस साइन, माइनस ऑफ बी, बी के केस में इसकी रो और कॉलम छोड़ दिया, बचा आपका यहाँ पे डी एफ जी और आई। फिर थर्ड केस में क्या आएगा, प्लस, जब सी लिया तो उसका रो और कॉलम छोड़ के क्या बचा आपका यहाँ पे डी ई जी और एच। ठीक है, अब इससे सॉल्व करना है आपने फर्दर आगे, तो कैसे करोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर निकल के आएगा, यहाँ से आपका देखो क्या निकलेगा, यहाँ से आपका ए ब्रैकेट में है ई आई माइनस एच ऑफ एस माइनस बी डी आई माइनस जी ऑफ एफ प्लस सी क्या बनेगा यहाँ से आपका डी एच माइनस जी ऑफ ए। ये बन गया आपका यहाँ से क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या निकल गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप डिटर्मिनेंट यहाँ पे इस तरीके से निकालते हो। अब डिटर्मिनेंट की 2 कंडीशंस हैं, वो 2 कंडीशन क्या है, अगर आप निकाल रहे हो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो सकता है वो आपका जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू क्या है 0 आए, हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है नॉट इक्वल टू 0 आए। जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आएगा 0, तो आप इसे बोलते हो आप सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। और जब नहीं आए तो बोलते हो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर है ना, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, ये 2 कंडीशन यहाँ समझ आ गई सबको। चलिए अब यहाँ क्वेश्चन लेते हैं आपका एक डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। जैसे क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 12 हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे इवेल्युएट डी व्हेन डी इक्वल टू 2 3 माइनस 2 1 2 3 माइनस 2 1 माइनस ऑफ 3। चलिए सॉल्व करो यहाँ पे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर मैं पहला लूँगा ये प्लस का होगा, ये माइनस का, ये क्या होगा प्लस का। चलिए ये आपको मैंने बता दिया ऑलरेडी। तो क्या बनेगा यहाँ से आपको, अगर आप 2 लोगे तो 2 के रिस्पेक्ट में क्या बच जाएगा आपका यहाँ पे 2 3 1 और -3। फिर आप -3 लोगे, -3 के रिस्पेक्ट में क्या बच जाएगा यहाँ से आपका, ये बचेगा आपका यहाँ पे 1 3 -2 और -3। फिर यहाँ थर्ड क्या लोगे आप, -2 प्लस तो लोगे लेकिन -2 है, 2 ऑलरेडी ही माइनस है, तो उसमें मैं यहाँ पे माइनस तो और कुछ करना नहीं है, तो 2 ऑलरेडी माइनस है, वो आपका -2 ही आएगा। इसका रो और कॉलम छोड़ दिया तो पीछे बच गया क्या आपका यहाँ पे 1 2 -2 और 1। ठीक है, ये बच गया आपका यहाँ से। जब ये बचा, इसे हम जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपका, तो जल्दी से निकालो, इसका सॉल्व करने के बाद यहाँ से आंसर क्या निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ से आपका सारा। जल्दी से देखो यहाँ पे इसका आंसर क्या निकल के आएगा आप लोगों का। देखिए सॉल्व करो यहाँ पे, 2 दिस इंटू दिस क्या बनेगा, -6 -3 -3 क्या बनेगा यहाँ से आपका -3 प्लस 6 -2 क्या बनेगा यहाँ से आपका 1 प्लस 4 बन गया यहाँ से आपका सारा। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 2 इंटू -9 क्या बनेगा, 2 इंटू माइनस ऑफ -3 इंटू 3 -2 इंटू 5 हो गया यहाँ से। 2 इंटू -9 -18 -9 -10। ठीक है, ये सब यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर माइनस में निकल के आ रहा है, -37 आंसर आ रहा है आपका ना, -37 ये आपका राइट आंसर यहाँ निकल के आ रहा है। ठीक है, ये बात सब लोगों को यहाँ पे क्लियर होगी।
चलिए, जब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है यहाँ पे सारा का सारा आपको, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 देंगे, लेकिन वो आप लोगों का होमवर्क है, और प्लीज़ जो भी होमवर्क मिलता है ना उसको साथ साथ आंसर दो, तभी पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा ना। मैं यहाँ 3-4 लोगों के लिए तो पढ़ा नहीं रहा हूँ आप लोगों को, है ना। एटलीस्ट कम से कम 2-3 हज़ार लोग तो इंटरेस्टेड हो पढ़ने के लिए। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कितने बच्चे हैं जो ऑलरेडी हमारे साथ पहले के जुड़े हुए हैं, जो पेड कोर्स में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो पता नहीं कहाँ पे खोए हुए हैं, सोए हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, पता नहीं कब एग्जाम आएगा, सर पढ़ लेंगे, देखा जाएगा, अभी कुछ नहीं पता, है ना। तो ये सब बातें सोचते रहोगे तो एग्जाम भी हो जाएगा और खुद का भी सब कुछ हो जाएगा, है ना। फिर कुछ बचेगा नहीं आप लोगों के पास करने के लिए ना। तो बेटर है एग्जाम की तैयारी करते रहो साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है आपका, यहाँ पे बोला है फाइंड एक्स इफ ए, फाइंड एक्स इफ ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 -3 4 -5 एक्स प्लस 2 2, ठीक है। और यहां से क्या है 4 1 x माइनस 6 इज सिंगुलर। ये क्या है आपकी सिंगुलर है, बताओ आपकी x की वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगी। एक क्वेश्चन ये है, ठीक है। आपको पता है सिंगुलर के लिए डिटरमिनेंट ऑफ a कितना होना चाहिए, यहां पे 0 होना चाहिए। और सेकंड है आपने सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में यहां डिफरेंस जल्दी से लिख के बताना है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपका मेन डिफरेंस यहां पे क्या है, ठीक है। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आपका डिफरेंस क्या है, इसको एज ए क्वेश्चन नंबर 15 मान लो, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में सबसे पहला क्वेश्चन मैं इसी पे बेस आपको डिस्कस करने वाला हूं। क्लियर गाइस? सो गाइस इसी के साथ आपके लेक्चर खत्म करते हैं। लेक्चर को देखते रहो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को शेयर करना मत भूलो ना, ठीक है, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो हर एक FAA के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सो इट्स बेटर है कि वो लोग सभी स्टार्ट से ही एग्जाम की तैयारी करें। सो गाइस विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।